हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। कैसे हैं आप सब? एंड जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है ये सारा थोड़ा सा मेस्ड अप हो रहा है। सो हम लोग आज कर रहे हैं शूट। और शूट किस चीज़ का हो रहा है? कुर्तीज़ का। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं कि येलो कलर की कुर्ती और भी काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं जो अभी कानेट्स के स्टॉक पर में ऐड ऑन हो चुकी है। और जितने भी चीज़ें ऐड ऑन हुई है वो आज हम शूट करेंगे। और हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट लिया है और उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग शूट हो रहा है। और उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मुझे, जैसे मैं अभी कुर्ताज़ थ्रो कर रही थी ना, मुझे ऐसे करना है और ये ऑटोमेटिकली हैंग होके जाएंगे। मैंने आसपास की चीज़ें, मैंने और राहुल ने लेकिन वीडियो हटा में दी जब है सो एडिटिंग होगी दैट तो ऐसा वीडियो में लगेगा वो ये ना हैंग हो आए। गए, तो हमें और दो मैं तो राहुल से बोल भी ट्रांजिशन रही थी शूट मेरा करने हैंड नहीं होंगे। आना सो चाहिए, लेकिन इस वो तरह की फिर जो आप ऐसे रील्स शूट देखते नहीं हैं हो ना, पाएगा। तो उसकी मुझे ऐसे ट्रांजिशन थ्रो इस करना तरीके है से कि होती ये है, हैंग शूट में होता है। टाइम लगता है, कई मतलब बार वो ये उधर नीचे जाता चला है जाएगा। लेफ्ट में, कभी राइट में गिर जाता है। सो ये एग्जैक्टली स्ट्रेट गिरना चाहिए और मैं भी पूरी नहीं आनी चाहिए हूँ। तो सिर्फ मेरा हल्का सा हैंड आएगा। हाँ उल्टा तो मुझे दिखाया नहीं, हमने इस वक्त सही कर रहा था। नहीं कर रहा। आप कमाल। अब ये सारे डिलीट कर दो। मैं कर दूंगा, मैं गलतियां मैं दिखाऊंगा कि अजनबी से कोई आगे ना पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। देखो प्यार हुआ चलो सही सही कोई बात नहीं। लेकिन ये तो उधर गया। ये तो बिल्कुल तो पहला शॉट बहुत अच्छा आया था बट हुआ है, प्यास फिर क्यों इधर ऊपर तो अभी लगे हैं, लगा तो साथ में कर दो बेचारे इतना ज्यादा गंदा हो जाएगा। मौसम हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और 15 दिन बाद में वर्क करूंगा। क्यों? मैं तो आपको बहुत रेगुलर देख रही हूँ। कहाँ हो इतने आलस। अब मेरा ठीक है। कहाँ स्टार्ट मैं खुद परेशान हो गया चीज में। शादी वादी में कम जमा कर गया, फिर दूसरे जमा कर मिल रहे, जहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज वहाँ पे होंगे ना। स्टार्ट बहुत नीचे गिरा दिया स्टार्ट 40 पे चलो। पूरा बात दिखाया नहीं उल्टा स्टार्ट उसका डाउट कर दूँ थोड़ा हाँ नहीं, ठीक, थोड़ा सा चलता हूँ किस तरह। राहुल क्या गड़बड़ हुई? आज भारी 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 वजन कोट हो गया। रुको एक मिनट, अब निकाल लो। आप निकालती जाओ। एक मिनट बताऊंगा तब तो गाइस हम लोगों ने फेंक तो दिया लेकिन निकालना हो। लेकिन वो हैंग हुए तो हम लोगों ने एक मिनट हाथ हटा लो, हाथ हटा लो, ठीक है। उतार के लिया। एक एक ताकि नीचे डालती जाती हूँ ना। हाँ नीचे डाल दो। देखो चेयर दिखेगी। छोड़ो मैं देता हूँ एक मिनट। अच्छा मैं हमने दिखा क्या? नहीं निकाल लो ना, क्या दिक्कत है उसमें, निकाल के हटा दो। अच्छा ये ऐसे? हटा दो निकालो निकालो। रुको रुको ऐसे नहीं, हाथ नहीं। अच्छा ठीक है, मुझे लगा था खटाखट निकालते जाओगे। रुको पीछे हो जाओ। अब निकाल लो। अब ठीक है। एक सेकंड आप मुझे दिखाना है। कोई बात नहीं मैं सही कर रहा हूँ। नहीं इधर शॉट दिखना। इसमें आपका हाथ नहीं, ये टकाओ पीस से आएगा, ये फेंका था ना मैंने। अच्छा। और हैंग हुआ पीस था। ठीक है। निकाल। अब ये सब निकाल लो। सो इसकी रील जो हम लोगों के ट्रांजिशन रील बनी है वो लाइव हो चुकी है इंस्टाग्राम पर। और कुर्तीज़ के जो कलेक्शन है वो भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। और जो भी आपकी क्वेरी है आप डीएम भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन कानेट्स के पेज पर आपको प्रॉपर्ली सारी डिटेल्स वहाँ पर मिल जाएंगी, जो भी कलेक्शन अपग्रेड हुआ है, अपडेट हुआ है और जो आगे आने वाला है वो भी। मैम चाय फीकी वाली निकली, मतलब कम निकली है। भाई टेस्ट करके बता दो। बस तो अच्छा ठीक है, क्योंकि उसने बनाई। अब आप सारे बताओ। दोबारा लगा लें।
वो मैंने टैग सही करा तो उससे तो दिक्कत नहीं। सो बाय द वे नीचे न्यूज़पेपर इसलिए लगाया गया था सो दैट अगर कुर्तीज़ या कोई भी आउटफिट या कोई भी फैब्रिक वगैरह कुछ भी अगर नीचे गिर रहा है तो वो गंदा ना हो, क्योंकि सफाई कितनी भी हो जाए यू नो जो लाइट और पेस्टल कलर्स के आउटफिट्स रहते हैं वो गंदे हो जाते हैं। सो यस। हाँ ठीक है, डन। कल जल्दी आ जाऊंगा। भी आप लॉग इन करो। हाँ? ज़्यादा कम में की तो नहीं है, पर थोड़ा तो लगेगा। अरे चले यार मुझे इसका दो। क्या एक कौन बार मुझे कौन हल्का सी सा टेस्ट शुगर हो कराना। रही थी? कौन सा हो रहा आपने? शुगर तो नहीं है, मीठा कौन सा चीज़ है। है बता वो। हाँ पता है ना, तो मीठा आपकी क्या? बातें काफ़ी नहीं है। मेरी बातें कड़वी है। आपकी बातें बहुत मीठी, बस कड़वी पता है कब होती है? जब जाए मुझे बोले देता हूँ पापा करता हूँ ना। नहीं इतनी नहीं मुझे। सो बाय द वे अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है डिस्कशन क्या चल रहा है, मैंने मंगवाई है सबके लिए चाय एंड मैं फीकी लेती हूँ या फिर बहुत लाइट शुगर जो मैं जब खुद बनाती हूँ तो मुझे पता है कि कितना यू नो 2 पिंच ऑफ शुगर डलेगा या क्या। सो मुझे सब बोल रहे हैं कि फ़िकी मिली नहीं कि उन भैया ने नहीं बना पाए वो फ़िकी। मैंने कहा ओके। सो मैं सबको बोल रही हूँ कि प्लीज़ मुझे थोड़ी सी टेस्ट करवा दो, अगर मेरे को इतना मीठा नहीं लगा तो ही मैं ले सकती हूँ, एल्स मैं चाय नहीं ले पाऊंगी। एंड राहुल इज इंसिस्टिंग प्लीज़ दीदी ले लीजिए, इतने में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ना 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 ना। अगर मीठा पीना बंद कर दो फिर आदत नहीं रहेगी। नहीं एक्चुअली पता है लोग क्या करते हैं, मीठा तेल वगैरह बिल्कुल स्किप कर देते हैं तो फिर वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं रहता है। अब एक दिन आप बारात का अरे खाना खा मीठी लो। किटकैट तो खा लिया आपने। हैं? मीठी किटकैट हाँ वो तो। एक ही तो खाई, दूसरी तो नहीं खाई। तो आपके सारे बुरी खा जाओगी वो आके दोनों की जान है। मंजी में मेरी चॉकलेट, और पता चॉकलेट खाती नहीं है वो, लेकिन कोई और खा रहा है ना फिर खाई। यार भैया हम भी खाएंगे। ऐसे कर दीदी आगे। ऐसे करती दीदी कैसे करती? गलत एक्टिंग करेगी दीदी को बताओ मैंने। मंशी कोई करके बताना तो वहीं डायरेक्ट वहीं से फीडबैक मिले तो अच्छा। नहीं यार भैया ऐसा कर रही है। ऐसे करती दीदी। ओके सो शूट हो चुका है, एडिटिंग हो चुकी है, राहुल निकल चुके हैं। अब है टाइम डमी का चेंज कराने का एंड मैं जो आउटफिट है दूसरा वाला पहनाना है, एक निकालना है। सो इसका शूट कल होगा। इसके जो कलर्स का है येलो और इसमें रेड ऑरेंज ब्लू वाइट काफ़ी सारे कलर्स हैं जो आपको कल शूट में देखने को मिलेंगे। एंड ये वेडिंग कलेक्शन ऐड ऑन हुआ है या फिर कोई भी आपका फंक्शन किसी भी तरीके का कॉकटेल पार्टीज़ वगैरह के लिए यू कैन check it out on our Instagram page. हर कस्टमर की डिमांड एक ही है, ऐसा चाहिए जो हर किसी के पास है। इसकी रियलिटी है रिपीटेड ट्रेंड्स और कॉपी पेस्ट। कस्टमर सोचता ही रहता है कि ये नीड काम है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने और जहां आपको मिल रहा है अफोर्डेबल प्राइस सबसे बड़ा प्राइस प्रिंटेड एम्ब्रॉयडर्ड और ज्ञान। सो इस आउटफिट में क्या अलग है, ये वाला दुपट्टा नहीं है, ये दुपट्टा जैसा लुक देगा, ये श्रग है और इस पे आपको दुपट्टे की नीड नहीं होगी और ये इस तरीके से जैकेट या श्रग की तरह पहना जाएगा जो कि एक यू नो एलिगेंट और ग्रेसफुल लुक देगा। सो शूट हो चुका है, डमी चेंज हो चुका है, समर कलेक्शन लग चुका है, काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं और अभी यू नो मैं सारी चीज़ें नीचे से हटा रही हूँ बिकॉज काफ़ी फैला फैला हो गया था। इधर जाएंगे, ये सारा ना इधर
सो जब भी कोई काम करना होता है तो ऐसा नहीं है कि मैंने सबको बोल दिया और काम हो गया। मैं सबके साथ मिलके फटाफट से, और जब तक कि मेरा हाथ नहीं लग जाता मुझे मज़ा नहीं आता। ये वाली वापस नहीं करना है। हाँ ये वापस क्योंकि सेल्फ सेटिस्फेक्शन, साइफ रिलीफ जब मिलता है जब मैं अपने हाथ से सारी चीज़ों को लगा देती हूँ। हाँ, हेल्पिंग हैंड होता है, फिर भी मुझे ये लगता है कि हाँ मुझे करना है, मुझे करना है। और मीटिंग्स मैं अपनी सुबह ही कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो मेरे पास अभी टाइम है जहाँ पर मैं चीज़ें अपने अकॉर्डिंग सारी कर सकती हूँ जिस तरीके से मुझे करनी है। तो समर कलेक्शन जो आपको सामने दिख रहा है, इंक्लूडिंग कुर्तीज़ और पाकिस्तानी स्टाइल्स मैंने सामने लगाए हैं। और ये जो एक बजट रेंज होगा जो इतना ओवर एक्सपेंसिव नहीं होगा, और हर तरह की रेंज वाली चीज़ें मैं इस तरीके से लगा के रखती हूँ कि अगर मैं यहाँ पर अवेलेबल नहीं हूँ तो किसी को भी कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्लाइंट को भी कोई कन्फ्यूजन ना हो। टैक्स पे सब पे प्राइजेस लगे होते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सॉरेड। कॉटन वाले ना कुछ तो इस तरीके से काम करते करते ना टाइम का पता ही नहीं लगता कि कब सुबह से शाम हो जाता है। और फिर मुझे ये सिस्टम पे भी सारा काउंट करके चढ़ाना है, एंट्री करनी है कि क्या है, किस रेंज में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। और जो भी जितनी भी चीज़ें यहाँ पर कचरा हुआ है या मेस्ड अप हुआ है, मैं सारा सारा एक साथ करके रख रही हूँ, सो दैट सुबह जब सफाई वाले भैया आएंगे तो वो सारी चीज़ें ले जाएंगे। तो आपको जो ये प्लास्टिक दिख रहा है, ये मैं इतनी शिद्दत से इसलिए कलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं इसको भेजने वाली हूँ रिसाइकिल के लिए। आपको भी भेजना चाहिए, और किसी को अगर कोई कन्फ्यूजन है या नहीं पता कि कहाँ रिसाइकिल के लिए जाता है जितना भी प्लास्टिक है, सो दे कैन कॉन्टैक्ट मी। तो ऑलमोस्ट शाम होने वाली है मेरे ये सारे काम को होते होते, और मुझे निकलना है अब जिम के लिए। सो मैं फटाफट से घर जाके अपना प्री वर्कआउट लेके निकल रही हूँ जिम। सो स्केड्यूल मेरा कितना भी हेक्टिक हो, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरा जिम ना छूटे। और इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि 7 o'clock मेरी योगा क्लास होती है। सो मैं 6:30 से 9:30 या फिर 6 o'clock से 9 o'clock, समटाइम्स 7 o'clock जब मेरी योगा क्लास होती है तो 7 से 10। सो ऑलमोस्ट मेरा 3 hours या 3.5 hours रहता है वर्कआउट का। सो मैं कोशिश करती हूँ कि वो स्किप ना हो। कोई ऐसा ही कुछ काम आ गया जो हम डिले नहीं कर सकते या कैंसिल या प्रीपोन पोस्टपोन नहीं कर सकते, तब की एक अलग बात है। और अभी मैं कर रही हूँ चंद्र नमस्कार। मैं प्रो नहीं हूँ योगा में, बट मैं हर एक आसना के साथ हर एक जैसे अभी मैं चंद्र आसन जो कर रही हूँ। सो जैसे सूर्य नमस्कार होता है वैसे चंद्र नमस्कार हो रहा है, हाँ होता है। सो चंद्र नमस्कार जो मैं कर रही हूँ, तो मैं इसमें प्रो नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हर आसना को मैं अच्छे से करूँ जैसा कि भी मेरी मैम गाइड करते हैं। अब साइड में साइड लंज, साइड चेंज, दूसरी साइड में सेम ही बनना है।
सो योगा के आसना में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि योगा इज़ नॉट अबाउट रशिंग एनीथिंग। योगा इज़ लाइक बहुत स्लो, आराम से धीरे धीरे होल्ड रख रख के आपको सारे आसनास करने हैं। सो जो मुझे जानते हैं ना, सिर्फ उनको पता होगा कि जब भी मैं योगा करती हूँ या ड्राइव करती हूँ या कहीं से क्रॉस कर रही हूँ, मैं इधर उधर ध्यान नहीं देती। और जो लोग मुझे जानते हैं उनको तो पता है ऑलरेडी, लेकिन जो नहीं जानते उनको कई बार लगता है कि मैं अवॉइड कर रही हूँ, इग्नोर कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैंने जेन्युइनली, और ये योगा में मेरे साथ ही, मतलब हम लोग सब साथ में ही योगा करते हैं और मैं इनको इतने अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मैंने देखा ही नहीं क्योंकि आई वॉज सो इन्वॉल्व इन माई ओन वर्ल्ड ऑफ योगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मैंने इनको सॉरी बोला और फिर मैंने अपना योगा कंटिन्यू किया। सो ये वाले आपको ईच साइड 10-10 करने हैं, उसके 3 रैप्स करने हैं और मैं वही कर रही हूँ। और बीच में जब मैंने देखा, सो मैं ये वाले आसना में जा ही नहीं पा रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा ये वाला कौन सा आसना नेम होता है। अभी जो हैंड स्टैंड है, हेड स्टैंड है, वो मैं बिल्कुल बिना सपोर्ट के नहीं कर पाती। बिना सपोर्ट के इन द सेंस मैं वॉल के पास ही कर पाती हूँ। और ये वाला ऐसे करना है जैसे आप साइड में पहले मैम कर रहे थे ना, कि हेड को नीचे लेकर आना है, एंड हेड को नीचे लाने के बाद जैसे मैम को आप देखिए तो वैसा करना है, लेकिन मैं वॉल के सपोर्ट के साथ कर रही हूँ अभी। गर्दन भी टाइट मत लाओ, शोल्डर शोल्डर पे रखो, वेट शोल्डर पे रखो आपका। नहीं अगर पहले नहीं कर सकते तो पहले सो मैं वॉल के पास भी ट्राई करती हूँ हल्के हल्के, अपनी, जैसे आपको मेरा ये लेग दिख रहा होगा, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बिना सपोर्ट के खड़ी हो सकूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा अभी। लेकिन ट्राई करते करते चीज़ आ जाती है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। मैं होल्ड काफ़ी देर के लिए रख लेती हूँ, 1-1.5 मिनट भी आई कैन डू दिस।
हेड स्टैंड भी, हैंड स्टैंड भी, लेकिन मुझे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है वॉल का, और ये वाला तो मैं बिना एक पार्टनर के सपोर्ट के नहीं कर पा रही। और मेरे योगा के जो लोग हैं इसको, दे आर टू गुड। सो ओ गॉड, ये जो आसना मैं ट्राई करने जा रही हूँ, जो मैम ने बताया है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लेकिन जो मैंने इसकी धज्जियाँ उड़ाई हैं इस आसन की, आई कांट टेल यू। और फिर मैम ने मुझे बोला, एक्चुअली जो वो सामने मैम कर रहे हैं ना, थोड़ा ऐसे राउंड लेके, जैसे बच्चे गोल गोल घूमते हैं ना, वैसा घूम के उस पोजीशन में आना है, जो कि मैं नहीं आ पा रही। बट टफ है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे करना नहीं है या मैं कर नहीं सकती, मैं डेफ़िनेटली कर सकती हूँ, मैं डेफ़िनेटली ट्राई करूँगी। सो मैं मैम से बस टिप्स एंड ट्रिक्स लेती जा रही थी कि इसको कैसे करना है। तो मैम ने बताया कि अभी आपका सिर्फ रोल करने का काम है, जैसे बच्चे करते हैं ना, इधर से उधर, उधर से इधर। बट लिटरली इतना फ़नी लग रहा था, बट आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट। एंड योगा इतना वास्ट है, योगा में इतनी चीज़ें सीखने को है। जो मीनाक्षी, इनका नाम मीनाक्षी है, ये मैम इतना अमेजिंग कर रहे हैं और मुझसे अभी नहीं हो पा रहा है। बट मैं डीमोटिवेट नहीं हो रही, मैं मोटिवेट हो रही हूँ और मैं ट्राई कर रही हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ उससे ज़्यादा मैं करूँगी।
सो ये प्लैंक मैंने ऑलमोस्ट 2 मिनट्स किया एंड सब ने वैसे मैम ने कहा था 1 मिनट के लिए, लेकिन मैं हमेशा एक्स्ट्रा करती हूँ। तो और जो ये टोज़ वाला है इसमें मेरे अब तक का रिकॉर्ड सिर्फ 2 मिनट्स है। हैंड प्लैंक में मेरा रिकॉर्ड 4 मिनट्स 38 सेकेंड्स का है। और जो एक प्लैंक होता है वो एल्बो वाला जो प्लैंक होता है उसमें मेरा 5 मिनट्स का रिकॉर्ड है और मुझे अब खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ना है। सो ये प्लैंक मैंने काफ़ी अच्छे से किया। सबका 1 मिनट का था लेकिन मैंने 2 मिनट्स किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड ये टोज़ पे मतलब मेरी जान निकल रही थी। ये देख के बहुत इजी लगता है बट सीरियसली इट वाज टफ। वन रिलैक्स। इसके 230 हाँ और दोस्तों हाथ ये हाँ ये 2 मिनट हो गए कंप्लीट। उसके बाद 3 सेट्स हम लोगों को 30-30 के करने थे लेग रेजेस के, तो मैंने वो किए और उसके बाद फिर मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए नीचे भी जाना है। एंड नीचे जाने से पहले मेडिटेशन भी होना है। 15-20 मिनट्स हम लोग मेडिटेशन करते हैं जो मैम कराते हैं। सो आज मैं करने वाली हूँ अपना चेस्ट वर्कआउट के साथ मुझे वैसे मैं ट्राइसेप भी करती हूँ या फिर ट्राइसेप करती हूँ या फिर बाइसेप करती हूँ। आज मुझे कार्डियो एप्स भी करना है बिकॉज़ लास्ट 1 वीक मेरा प्रॉपरली मैं वर्कआउट मतलब जितना मैं 3-3.5 घंटे अराउंड करती हूँ तो इतना नहीं बैठ पा रहा था ड्यू टू वर्क प्रेशर। थ्राइस इन अ वीक मैं योगा करती हूँ। सो जैसे भी है जिस तरीके से भी मैनेज होता है, लेकिन जब तक मैं 3-3.5 घंटा वर्कआउट निकल रही थी मुझे चैन नहीं आता है। तो ये जो डंबल फ्लाई है ना ये मेरे लेफ़्ट शोल्डर में थोड़ा सा इशू है तो मैं इससे ज़्यादा हैवी वेट नहीं ले सकती और मैं इसी वजह से रिस्क नहीं लेना चाहती कि मुझे कुछ मेजर इंजरी ना हो जाए, इसलिए ये इसको मैं सबसे कम वेट के और मुझे थोड़ा सा ऑड भी लगता है क्योंकि मैं अच्छे वेट्स लिफ्ट कर लेती हूँ, अच्छे वेट्स पुल करती हूँ, लेकिन 5 kg लेना ना फिर मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है। बट ठीक है कोई बात नहीं है, मुझे आगे के लिए कोई इंजरी ना हो, सो इस वजह से मैं इनको लाइट वेट से ही करती हूँ। मेरा वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है। आई मीन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमने कार्डियो करेंगे, योगा हो गया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गई और कार्डियो। हाँ सो कार्डियो में वैसे मुझे आज काफ़ी कुछ करना था लेकिन अभी इट्स ऑलरेडी 9:40 अराउंड, तो मैं बस साइकिलिंग करके और ट्रेडमिल करके निकलूँगी क्योंकि मेरे को अभी शोरूम भी जाना है और
मंगल करने के लिए। दो वहाँ पर वैसे स्टाफ वगैरह और सब हैं, बट यू नो मैं जब तक नहीं जाऊँगी और कुछ एक चीज़ें नहीं देखूँगी और सारी चीज़ें मतलब एट द एंड ऑफ द डे वाली सारी चीज़ें। एंड मैं शोरूम पहुंची, वंशी वॉज सेइंग चल गोलगप्पे खाने चलते हैं, एंड ऑब्वियसली आई लव गोलगप्पा, लेकिन मैं नहीं खा सकती थी बिकॉज जिम से आने के बाद तो मैं गोलगप्पे नहीं खाने वाली। एंड वंशी इज़ लाइक तू मत खाए, तू मुझे देख। सो एनीवेज गाइज, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जॉइनिंग, एंड लेटर एन्जॉय।